आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न जनपदों में समायोजन की सूचियां बनना शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में कई ऐसे जनपद हैं जहां से समायोजन की लिस्टें जारी की जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे फाइनली किस किस जनपद से किस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं और किनका समायोजन किया जाएगा, वरिष्ठ का किया जाएगा कि कनिष्ठ का, क्योंकि आदेशों में समानता नहीं है। कहीं पर वरिष्ठ का समायोजन किया जा रहा है तो कहीं पर कनिष्ठ का समायोजन किया जा रहा है। तो जिन जिन जनपदों की जो भी लिस्ट जारी हो रही हैं आप सभी के बीच यहाँ पर शेयर की जा रही हैं। तो पहले ये देखें लखीमपुर खीरी का आदेश जो कि 8 तारीख को जारी हुआ है। इसमें बताया गया अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 4/5/26 के क्रम में जनपद में 20% के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य अध्यापकों के अंतर जनपदीय समायोजन संबंध में सरप्लस शिक्षकों की सूची शासनिक के प्रारूप पर जनपद खीरी की वेबसाइट पर अवलोकन प्रदर्शित कर दी गई है, जिसमें अंकित सरप्लस शिक्षकों के समायोजन कार्रवाई न्यूनतम 2 शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवश्यकता वाले विद्यालयों समिति द्वारा की जाएगी। जनपदीय समिति के निर्णयानुसार सरप्लस शिक्षकों को निम्न प्रकार से चिन्हित किया गया है। पहला बताया गया कि विद्यालय में अधिकतम ठहराव वाले शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ अंतर्गत चिन्हित किया गया है, यानी कि सीनियर को। यदि सर्वश्रेष्ठ अध्यापक महिला है तो अधिक ठहराव वाले पुरुष शिक्षक को चिन्हित किया जाए। यदि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक दिनांक 31/3/27 तक समाप्त हो रहा है तो अनुवर्ती अधिक ठहराव वाले शिक्षक को सरप्लस किया जाए। उक्त सूची की प्रसंग तिथि 7 दिन के भीतर संबंधित शिक्षकों पर चेक की जाती है। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो आपत्ति आवश्यक साक्ष्यों सहित अधोस्तरीय कार्यालय में प्राप्त करा दें, जिस पर अंतिम निर्णय जनपद समिति द्वारा लिया जाएगा। तदुपरांत सामाजिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, पुनः कोई सुनवाई ग्राह्य नहीं होगी। तो ये आदेश जारी किया गया है लखीमपुर खीरी में। यहाँ पर देख सकते हैं ये वेब जो सूची जारी हुई है, इसमें आप अगर देखें PS लखीमपुर पारिल में सेंसन स्ट्रेंथ ऑफ असिस्टेंट टीचर 2 और टीचर हैं 3। इनमें देखें आप जन्म तिथि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4/7/16/15। तो यहाँ पर देखिए 18/11/2015 के जो शिक्षक हैं बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, उनका नाम यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर अधिक ठहराव के हिसाब से आया है। यहाँ पर 2 टीचरों की आवश्यकता है और यहाँ पर 3 थे। इसी प्रकार से अलीगंज में देखें 4 टीचरों की आवश्यकता है, 1 2 3 लेकिन 5 है। और यहाँ पर विनीत कुमार सिंह का चयन किया गया है सरप्लस के रूप में। इनकी अगर आप देखें 29/8/2013, तो सब सीनियर टीचर हैं तो इनका चयन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर सीनियर का चयन किया गया है लखीमपुर खीरी में। अगला अगर आप देखें तो बेवा, इसमें देखिए 1 2 3 4 टीचर हैं, स्ट्रेंथ 3 की आवश्यकता है, 80 का नामांकन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिएगा गौरव श्रीवास्तव का सिलेक्शन किया गया। यहाँ पर 7/9/2018 इनकी चयन है, गौरव श्रीवास्तव। तो 7 तारीख इनकी ज्वाइनिंग डेट है, यानी कि जो सीनियर हो गए। बाकी में 17/7/2018 भी और भी एक टीचर हैं ए, लेकिन इनका ए से नाम है, इनका जी से है। तो यहाँ पर गौरव का चयन यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर इनका यस से है, तो लेडीज़ को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। वहीं नवापुर में देखें दो टीचरों की आवश्यकता है, 3 है। तो यहाँ पर अनिल कुमार का सिलेक्ट किया गया 18/11/2015। इसके बाद बामनपुर में 3 टीचरों की आवश्यकता है, 4 हैं। यहाँ पर अशोक शुक्ला का चयन किया गया है 11/26/2015, 11/6 होगा ये। तो इस तरीके से चयन किया गया है। इसके बाद मेला घाट में आप देखें तो 2 टीचर की आवश्यकता है, 3 है। यहाँ पर वेद प्रकाश का चयन किया गया है, इनकी देखें 11/8/2015 है। तो इस हिसाब से इनका चयन किया गया है। इस तरीके से ये आप देखें, ये लखीमपुर खीरी की लिस्ट है। यहाँ पर आप देखें इस स्कूल में पैटर्न में जो है। इसके बाद गजरौरा में 2 टीचर की आवश्यकता है, राजेश कुमार को सरप्लस माना गया है। 22/3/2026 इनकी ज्वाइनिंग डेट है, 2016। तो इनका ठहराव अधिक है। इसके बाद मुरार खेड़ा में देखें 2 टीचर की आवश्यकता है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अजहर हुसैन का सिलेक्ट किया गया इनकी 18/11/2025 है 15। और बाकी की देखें 16 है और 21, 16 और 18/11/2015, 1/9/2016। तो यहाँ पर 2015 है, इनका सिलेक्शन कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये लखीमपुर खीरी की लिस्ट है प्राथमिक विद्यालय की। ये देख सकते हैं
अमेठी की लिस्ट है। यहाँ पर देखें जो है स्ट्रेंथ ऑफ 2 टीचर और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर आशीष कुमार पांडे का चयन किया गया। अगर आप देखें 16/6/2025, 9/3/2016 और 11/3/2019 इसमें चयन किया गया आशीष कुमार पांडे का, यानी कि जो कनिष्ठ टीचर हैं उनका यहाँ पर चयन किया गया। वहीं देखें आप PS पुरा बेदुल्ला में विकास मिश्रा, इनकी 3/1/17, 3/10/2016, 26/2/2008। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जिनका विकास मिश्रा हैं जो कि कनिष्ठ टीचर हैं, इनका यहाँ पर चयन किया गया विकास मिश्रा का। तो अमेठी में जूनियर टीचरों का समायोजन किया जा रहा है। यहाँ पर आप अगर आप देखें तो देखिए PSO उमेशरपुर में अमरीश कुमार, राधेश्याम, विवेक मिश्रा 2 टीचर की आवश्यकता है और 55 नामांकन है। तो यहाँ पर अमरीश कुमार का चयन किया गया है। देखिए इनकी 1/7/2025, राधेश्याम की 13/2/21 और विवेक मिश्रा की 3/10/2016। तो जो सबसे बाद में आए हुए हैं 2025 उनका यहाँ पर चयन किया गया है। तो अमेठी जनपद में जूनियर टीचर का समायोजन किया गया है। इसी प्रकार से आप देखें गौरीगंज में PS गौरीगंज है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टीचर हैं, 2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 2 टीचरों का चयन किया गया, अंकिता शुक्ला और संध्या श्रीवास्तव। इनके देखें 2025 और संध्या तिवारी, संध्या श्रीवास्तव जो हैं इनकी 17/10/2020। यहाँ पर लेडीज ही टीचर हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 का चयन कर लिया गया है। वहीं गौरीगंज में MS मनमतीपुर है, इसमें 3 टीचर की आवश्यकता है, 1 2 3 4 हैं। इसमें रेणु देवी का चयन किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका 3/9/2025 है, तो इस वजह से इनका चयन किया गया है। तो ये अमेठी जनपद की लिस्ट है, इसमें इस तरीके से चयन किया गया है। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं PS संसरपुर, इसमें शिवांगी सिंह का चयन किया गया है, इनकी 2024 है। बाकी अगर सबकी टीचर देखें 2004 2021 है। तो जिनका सबसे बाद में है उन्हीं को हटाया गया, यानी कि जूनियर को यहाँ पर हटाया गया है। तो अमेठी में जूनियर शिक्षकों का सरप्लस माना गया है। देख सकते हैं ये अमेठी जनपद की लिस्ट है। देख सकते हैं आप अमेठी जनपद में जूनियर टीचर का समायोजन किया गया है। ये आप देख सकते हैं ये बहराइच जनपद में यहाँ पर आदेश हुआ है कि वास्तविक छात्र संख्या बहुत है, 57 विद्यालयों में कार्यरत इंचार्ज प्रधान संबंधित खंड सिंचाई द्वारा स्वयं सेवा किया जाएगा। जहां प्रधान पद रिक्त हो ऐसे विद्यालय इंचार्ज, सहायक अध्यापक अथवा वरिष्ठ अध्यापक द्वारा डाटा सत्यापित किया। यदि कोई विद्यालय शिक्षक भी हैं तो ऐसे विद्यालय का डाटा संबंधित खंड सिंचाई द्वारा सत्यापित करते हुए NIC की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपर्युक्त क्रम में जनपद की NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रतिशत डाटा का संशिक्षक जिनका स्थान प्रस्तावित है द्वारा 17/5/26 तक ऑफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो ये बहराइच जनपद का आदेश है। तो ये देख सकते हैं बहराइच जनपद की, यहाँ पर देखें हैं जैसे PS सुरजन कला है, इसमें 2 टीचर की आवश्यकता है और नेम ऑफ टीचर प्रेजेंट वर्षा रानी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी 2016 है, 92 एक्चुअल नंबर स्टूडेंट है, नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 4, सेंसस स्ट्रेंथ ऑफ टीचर 2। तो इस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है लिस्ट। यहाँ पर PS आनंदपुरा खास 2, सुनीता यादव, योगिता सिंह और यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू 4। तो ये इस तरीके से लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर टीचरों की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखें कि कंप्यूटर विद्यालय नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू RT एक्ट, नंबर ऑफ सरप्लस टीचर, यहाँ पर देखिए इसमें सरप्लस नहीं है। तो बहराइच जनपद में अधिकतम टीचरों की आवश्यकता है। यहाँ पर सरप्लस के टीचर की संख्या नहीं है, यहाँ पर टीचरों की आवश्यकता ज़्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट बहराइच जनपद में जारी की गई है। तो समायोजन संबंधी और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।